नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। आज सितंबर का पहला दिन है और सितंबर के पहले ही दिन, पहली ही तारीख को आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लग गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को तगड़ा झटका लगा है, जिन लोगों की समस्या बढ़ी है, उनमें विशेष तौर पर वो लोग शामिल हैं जो व्यवसाय करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, यानी कि होटल वाले, जो होटल चलाते हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो ढाबा चलाते हैं, या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलाते हैं। विशेष तौर पर ये लोग शामिल हैं। अब वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जो तेल कंपनियां हैं, उन्होंने आज 19 किलोग्राम के जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर होता है, उसकी कीमतें बढ़ा दी हैं। और 1-2 रुपए नहीं, 5-10 रुपए नहीं, एक झटके में एक साथ 39 रुपए बढ़ा दिए हैं। 39 रुपीस का इसमें इजाफा कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुलाई के महीने में जहां 30 रुपए घटा दिए गए थे, तो वहीं फिर अगस्त के महीने में, अगस्त की शुरुआत में ही 8.5 रुपए बढ़ा दिए गए थे इसी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में। और अब सीधे तौर पर 39 रुपीस यानी कि 39 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसकी जो वृद्धि की गई है कीमतों में, ये हो गई है सितंबर के पहले ही दिन। मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि एक तरफ जहां 19 किलोग्राम वाला ये एलपीजी सिलेंडर है, इसके दाम बढ़े हैं, तो वहीं 14 किलोग्राम वाला जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है, उसके दामों में वृद्धि नहीं की गई है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो गृहिणी है इस देश की, यानी जो घर है इस देश के, घर वालों को घरों में महंगाई का इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो घरों में सिलेंडर यूज होता है 14 किलोग्राम वाला, वो उसके प्राइस उतने ही हैं, लेकिन जो 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर है, उसके दामों में वृद्धि कर दी गई है। सिलेंडर पर रेट बढ़ गए हैं और दुकानदारी इतनी है नहीं और रेट बढ़ा नहीं सकते सामान पर, और दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और गरीब आदमी कैसे करेगा, इतने महंगाई पे सिलेंडर पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं कॉमर्शियल पे। तो जी पहले से पैसे तो बढ़े हुए थे, जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे थे, अब और ज्यादा बढ़ गए, टैक्स बढ़ गए इतने इनके, रोज का बतेरा नुकसान होगा हमारा। तो काफी दिक्कत हो रही है, सिलेंडर पे बच जाए, सस्ता हो जाए। अब ये सिलेंडर रेट बढ़ने पर हमारा सामान भी रेट बढ़ जाएगा, इस वजह से ग्राहकी कम होगी हमारी। भाई महंगाई बढ़ जाती है तो अपने जनता के भी असर होता है ना भाई। कम इसमें आदमी है, वो क्या करेंगे, रेट बढ़ते जाएंगे। जैसे मतलब मजदूर आदमी है, वो क्या करेगा। आम पब्लिक के ऊपर बोझ है एक तरीके से। 400 रुपए का सिलेंडर आता था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। आम पब्लिक परेशान है बहुत। यहाँ तो बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए इससे हर चीज बढ़ जाएगी। खाना पीना यदि हमारे देश में यदि महंगा हो गया तो फिर बचेगा क्या, हर चीज महंगी हो जाएगी। बढ़ा रहे हैं तो मतलब इसका असर किस पे पड़ेगा। ज्यादातर वो जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली और बेचारे गरीब लोग जो कहीं नाश्ता वगैरह लगाते हैं, चाय का ठेला लगा लिया और भी दूसरी चीजें। अब जो ये कीमतें बढ़ाई गई हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि देश के जो 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, यहां पर क्या प्राइस हुआ है, पहले क्या था, अब वृद्धि के बाद क्या हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडियन ऑयल कंपनी यानी कि IOCL की वेबसाइट है, उसके मुताबिक जो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की गई है 1 सितंबर से। इसके बाद मुंबई में जो 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है, इसकी कीमत 1605 रुपए से बढ़कर 1644 रुपए कर दी गई है। यानी सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि 1605 पहले था, अब इसमें 39 रुपए का इजाफा हुआ, तो ये हो गया है 1644, 1644 एक सिलेंडर की कीमत है ये। इसके अलावा कलकत्ता में यानी कोलकाता में ये कीमत 1764 रुपए 50 पैसे है। यहां पर पहले हुआ करती थी ये कीमत, और अब इसमें वृद्धि हो गई है। ये अब कीमत हो चुकी है 1802 रुपए 50 पैसे, यानी 1802 रुपए 50 पैसे अब ये कीमत हो चुकी है। वहीं चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो इसकी कीमत 1817 रुपए से बढ़कर 1855 रुपए हो चुकी है। तो मुंबई में अब ये सिलेंडर एक जो है 19 किलोग्राम का, वो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा 1644 रुपए का बिक रहा है, और कलकत्ता में 1764 रुपए 50 पैसे से बढ़कर अब ये 1802 रुपए 50 पैसे हो चुका है, और चेन्नई में अब इसकी कीमत बढ़कर हो चुकी है 1855 रुपए।
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजधानी दिल्ली है उसकी भी आप सुन लीजिए। राजधानी दिल्ली में नई कीमतें जो हो गई हैं इस सिलेंडर की वो है 1691 रुपए 50 पैसे, यानी कि तकरीबन आप मान लीजिए 1700 रुपए का एक सिलेंडर दिल्ली में भी बिक रहा है। यानी चारों महानगरों में ये कीमतें थी इस पूरे बदलाव के बाद, और वाकई में एक महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तेल कंपनियां हैं, ये चाहे फ्यूल का प्राइस हो या फिर जो सिलेंडर है उसका प्राइस हो, ये हर महीने की पहली तारीख को एक तरीके से इसको रिवाइज करते हैं, इसको बढ़ाते घटाते रहते हैं, और इस बार इन्होंने बढ़ाया है। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।